हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सिंपल से 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने 1 मीटर तक का फैब्रिक लिया है। आप चाहे तो 80 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। मुझे थोड़ी लंबी आस्तीन का चाहिए था, इसलिए मैंने 1 मीटर का फैब्रिक ले लिया है। अब हम इसे एक साइड से इस तरीके से बीच में से फोल्ड कर देंगे और अब हम इसकी लेंथ का मेज़रमेंट करेंगे। तो टोटल लेंथ हमें चाहिए 14 इंच। इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा हम स्टिचिंग के लिए ऐड कर देंगे और 15 इंच पर इस तरीके से मार्क कर देंगे और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे इस तरीके से। सबसे पहले हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे और इसमें हम सबसे पहले शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर मैंने यहाँ पर 5 इंच रखा है, क्योंकि नेक हमारा दोनों साइड डीप रहेगा, तो इस वजह से 5 इंच का हमने शोल्डर ले लिया और शोल्डर की विड्थ हमने 3 इंच तक रखी है। अब हम यहाँ से करीबन ½ इंच तक इस तरीके से मार्क कर देंगे और इस पॉइंट को उस पॉइंट से इस तरीके से तिरछी लाइन बनाकर मिला देंगे। अब हम आर्म होल लेंगे। तो आर्म होल मैंने 6 इंच तक रखा है। अब हम इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट की साइज है हमारे पास 34 इंच। 34 का हम 1/4 यानी कि 8.5 इंच पर मार्क कर देंगे और 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब हम इसके वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट की साइज है हमारे पास 30 इंच। 30 का 1/4 यानी कि 7.5 इंच पर मार्क कर देंगे। अब हम यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। यहाँ पर जो टक्स लगेगा इसके लिए हम 1 इंच पर यहाँ पर मार्किंग कर देंगे और यहाँ से हम 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब हम स्ट्रेट लाइन बनाकर इस तरीके से मिला देंगे। अब हम बैक नेक की लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो आपको जितना चौड़ा बेल्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप नेक की लेंथ ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 11 इंच पर एक मार्क कर दिया है और इसकी विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने 2.5 इंच पर मार्किंग कर दी है और इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनाकर एक बॉक्स बना दिया है और फिर इस तरीके से यू शेप देते हुए नेक बना लेंगे। अब हम यहाँ से 1.5 इंच ऊपर एक मार्क कर देंगे और इस तरीके से आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ पर टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो 4 इंच दूरी पर हमने एक मार्क कर दिया है और इसकी लेंथ मैंने करीबन 4.5 इंच तक रखी है। आप नेक के हिसाब से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं और करीबन ½ इंच की दूरी से इस तरीके से एक तिरछी लाइन बना देंगे और ऊपर वाले पॉइंट से मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर हम छोटा सा कट लगा देंगे और इस तरीके से हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने एक्स्ट्रा बचे कपड़े को ले लिया और इस तरीके से बीच में से इसको फोल्ड कर दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे और ऊपर भी एक स्ट्रेट लाइन बना के कपड़े को सीधा कर देंगे। अब हम इसकी लेंथ का मेज़रमेंट करेंगे। 14 इंच की हमें रेडी लेंथ चाहिए। 1 इंच एक्स्ट्रा हम इसमें स्टिचिंग के लिए ऐड कर देंगे और ½ इंच एक्स्ट्रा हम टक्स के लिए इसमें ऐड कर देंगे और 15.5 पर मार्क करके इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब हम इसके शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो बैक पार्ट की तरफ 5 इंच पर ही हम मार्क करेंगे और शोल्डर की विड्थ भी हम 3 इंच तक ले लेंगे और यहाँ से ½ इंच पर एक मार्किंग करके इस तरीके से दोनों पॉइंट को तिरछी लाइन करके मिला देंगे। अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो 6 इंच डीप पर एक मार्क कर देंगे और इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे और यहाँ से 1 इंच पर इस तरीके से एक मार्क कर देंगे और इस तरीके से राउंड शेप में आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। और चेस्ट की मार्किंग भी हम बैक पार्ट की तरह ही करेंगे। 8.5 इंच पर एक मार्किंग कर देंगे और 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे और वेस्ट में भी सेम बैक पार्ट की तरह ही मार्किंग करेंगे। सबसे पहले 7.5 पर एक मार्क कर देंगे, फिर 1 इंच पर, फिर 2 इंच का मार्जिन लेकर इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की नेक की लेंथ लेंगे। तो 6 इंच पर हमने एक मार्क कर दिया है और इसकी विड्थ मैंने 2.5 इंच तक ही रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं और इस तरीके से बॉक्स बनाकर राउंड शेप दे देंगे। इस तरीके से
आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप दे सकते हैं। अब हम टक्स की मार्किंग करेंगे, तो यहाँ से हम 3.5 पर एक मार्क कर देंगे और यहाँ पर करीबन ½ इंच पर एक मार्क करके इस तरीके से तिरछी लाइन बना देंगे। अब हम नीचे से करीबन 4 इंच ऊपर एक डॉट लगा देंगे और इस मार्किंग के दोनों साइड ½ इंच दूरी पर इस तरीके से एक और मार्किंग कर देंगे। अब हम इन चारों मार्क को इस तरीके से एक दूसरे से जॉइंट कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पर हमारा मेन टक्स लगेगा। इस पॉइंट के करीबन 1 इंच ऊपर एक और डॉट लगा देंगे और इस तरीके से एक सर्कल बना लेंगे और टक्स बनाने के लिए इस तरीके से यहाँ पर मार्किंग कर देंगे चारों तरफ। अब हम स्केल की हेल्प से इस तरीके से टक्स के लिए मार्किंग करेंगे। एक मार्किंग साइड में हो जाएगी और यहाँ पर हम पहले मेज़रमेंट कर लेंगे, तो 9 इंच का सेंटर पार्ट लेंगे, यानी कि 4.5 पर मार्किंग कर देंगे और इस तरीके से हम टक्स के लिए मार्क कर देंगे। और लास्ट में हम आर्म होल के सेंटर में भी इस तरीके से टक्स के लिए मार्किंग कर देंगे। इस तरीके से हमने चारों टक्स की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। यहाँ से हम ½ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, यहाँ पर हमारी काज पट्टी और बटन पट्टी लगेगी इसलिए, और नीचे से हम थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे और इस तरीके से तिरछी लाइन बनाएंगे ताकि फिटिंग अच्छी से बैठ जाए। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और जहाँ जहाँ हमने टक्स की मार्किंग करी है वहाँ पर इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि बैक पार्ट पर भी हमारे निशान बन जाए। अब हम बचे हुए कपड़े को लेंगे और इससे आस्तीन बनाएंगे। तो हम सबसे पहले इसको इस तरीके से बीच में से फोल्ड कर देंगे और इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे इस तरीके से, और इसकी विड्थ हम आर्म होल के साइज़ के विड्थ के बराबर लेंगे। इस तरीके से आप इसका मेज़रमेंट कर सकते हैं। अब हम इसकी लेंथ लेंगे, तो मुझे रेडी लेंथ इसकी 10 इंच चाहिए। मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है और 11 इंच पर इस तरीके से मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब हम साइड से 3 इंच का डीप ले लेंगे और इस तरीके से पत्ती का शेप बना लेंगे। अब हम यहाँ से 1 इंच नीचे इस तरीके से एक डॉट लगा देंगे और फ्रंट पार्ट के लिए आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। स्लीव का बॉटम हमें 10 इंच तक चाहिए, तो इसका हाफ हम 5 इंच तक ले लेंगे और 2 इंच का मार्जिन लेकर इस तरीके से तिरछी लाइन बना लेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करते हुए इस तरीके से स्लीव की कटिंग कर लेंगे। अब हम इसको बीच में से इस तरीके से ओपन कर लेंगे और फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे।